अदिति जी, कोई ऐसा मंत्र है हनुमान जी को पुकारने का कि हमारी हर विश पूरी हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल है। एक इच्छा पूर्ण मंत्र है हनुमान जी का, ओम श्री हनुमते नमः। ओके। अगर कोई भी इसको 108 बारी चैंट कर लेता है, ठीक है। अपनी कोई भी इच्छा रख के, अच्छा। वो 101% पूरी होती है। अब आपकी अच्छा। कोई भी इच्छा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं 10 दिन में करोड़पति बन जाऊं, ये कोई इच्छा नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ये ऐसे। लालच हो गया ना। ये लालच है, और लालच में कोई भी काम आप करोगे ना, वो कभी सफल नहीं होता। पर सही है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंटेंशन कि सच में हो, जैसे किसी की हेल्थ में हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है जिनको जॉब्स की इशू आ रही होती है। अगर किसी को जॉब का भी इशू है, किसी को वेल्थ का इशू है, हेल्थ का इशू है जेन्युइन, तो ये मंत्र आप पूरे दिल से अच्छे से अगर आप चैंट करोगे तो ज़रूर पूरा करता है विश को। ओके। बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़नी चाहिए हमें? देखिए, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बोला जाता है कि बजरंग बाण में ना कुछ ऐसे तांत्रिक वर्ड्स यूज़ करे गए हैं कि अच्छा। अगर किसी ने उसको सही प्रोनाउंस नहीं करा ठीक है। तो वो उल्टा असर करते हैं इंसान की लाइफ में। अच्छा। और एक और भी चीज़ है कि उसमें राम जी की सौगंध दे रखी है कि आप एक काम करो, आपको राम जी की स्वेर है। अच्छा। उसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप कोई अच्छी इंटेंशन से वो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छा। तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट आजकल के लोग क्या करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि आप बजरंग बाण तभी पढ़ें जब कोई बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही हो लाइफ में कि अब आपको लग रहा हो कि अब आपके पास कोई वे नहीं है निकलने का, ठीक है। तब आप पढ़ें। क्योंकि हम जो इंसान है ना, बड़े स्वार्थ हैं हम बड़ी स्वार्थी हैं। हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से ना, हम अगर हमें आज काम नहीं बन रहा ना, तो मैं हनुमान जी को कसम दे दूँ, राम जी की, कि नहीं मेरा काम बनाओ, क्या पता वो मेरे लिए काम मेरी किस्मत का हो ना हो, अरे वाह, हाँ है ना। सही कह रहे हो आप। तो इसलिए मना करते हैं कि बजरंग बाण आपको तभी पढ़नी चाहिए जब स्पेसिफिकली रोग हो, किसी को कोई बीमारी हो, कोई बहुत ही ज़्यादा हो, कि अब कोई वे नहीं है, तब पढ़ें। और मैं ये करती हूँ सजेस्ट अपने क्लाइंट को, जब मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट को ज़रूरत है बजरंग बाण की, ठीक किसी है। के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही होती, तब भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि बजरंग बाण पढ़ो। बजरंग बाण पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली यूज्ड संस्कृत है उसमें, तो कुछ कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है आज के, तो फिर उनको बोलती हूँ कि सुन लो। अच्छा। सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उसके। मेरा ना एक फ्रेंड है, उसका ना बिजनेस ठप हो गया था, उसका घर भी बिक गया था। क्या उसको कोई नज़र लग गई है या उसका भाग्य ही ऐसा है? देखिए, डिपेंड्स। उनका पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे कि अच्छा। क्या इशू आया, या टैरोट के थ्रू भी पता चल सकता है कि उन पे नज़र है या ठीक है। फिर उनका भाग में यही है। कभी कभी ये भी होता है कि इंसान पे 7.5 चल रही होती है तो उसका सब कुछ लुट जाता है। अच्छा। 7.5 जब शनिदेव जी आपकी राशि पे 7.5 ईयर्स तक आके बैठ जाते हैं, तो वो हेल्थ, वेल्थ, मेंटल हेल्थ सब खराब करते हैं। अच्छा। तो अगर नज़र है तो नज़र की फिर रेमेडीज़ होती हैं, हम वो देते हैं। अगर 7.5 है तो 7.5 की भी फिर रेमेडीज़ होती हैं जो दी जाती हैं फिर। बट पहले चेक करना होगा कि उन्हें क्या इशू आ रहा है। नज़र से बचने के लिए मतलब कोई उपाय बताओ। देखिए, अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा ऐसा है कि कोई बाहर जाता है और किसी पब्लिक इंटरेक्शन करता है और बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र लगती है, तो सिंपली अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम नज़र की रेमेडीज़ करते हैं कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। आपको एक कोई भी उनका पहना हुआ कपड़ा ले लेना है जिनको नज़र लगी है, ठीक है। उसका हल्का सा क्लॉथ इतना लंबा काट लीजिए, वो इतना लंबा, और उसकी पूरी बॉडी से जिसको नज़र लगी है 7 बारी ऐसे करके निकाल लो। अच्छा। और फिर एक पतीला ले लीजिए बड़ा सा, जिस पे आटा गूंथते हैं ना, हाँ। वो, उसमें पानी और हल्दी डाल दीजिए। अच्छा। उसको ना जला दो फिर, कपड़े को जिससे नज़र उतारी है, अच्छा। और उसको जलते हुए को उस पानी में डाल के ऊपर लोटा रख दो। तो अगर नज़र है हाँ। तो वो पूरा पानी अंदर सोख कर लेगा अपने आप के, अगर अच्छा। उस इंसान को नज़र लगी है। अगर नज़र नहीं लगी तो वो पानी भी अंदर नहीं जाएगा उस लोटे के, और वो अपने आप बुझ जाएगी आग। बट अगर नज़र लगी हुई है किसी को तो पूरा पानी अंदर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पूरा एकदम से लोटे के अंदर, और आग भी लेट बुझती है फिर। बट उसके बाद नज़र उतर जाती है, मतलब इसके बाद फिर लगती भी नहीं है जल्दी।
ऐसे होते हैं। हमें कैसे पता लग सकता है कि इसको नज़र लगी हुई है, देखिए अगर बुरी किसी नज़र लगी हुई, कैसे पता लग सकता है? हाँ जी, तो जैसे किसी किसी को सबसे पहले नज़र लगती है यहाँ से, अच्छा। अजन चक्र से। सबसे पहले जो पकड़ में ही इंसान का आता है वो आता है सर, ओके। सर दर्द होना, बुखार आ जाना, किसी किसी के कान दर्द होने लगते हैं क्योंकि होल है ना, यहाँ से भी जा सकती है नज़र। हाँ, किसी किसी की नाक से चली जाती है तो उसका जुकाम हो जाता है, और किसी किसी को जकड़न हो जाती है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है उसकी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और कोई कोई लोग इरिटेट जल्दी होने लग जाते हैं, जैसे अच्छा खासा बंदा बैठा है एकदम से चिड़चिड़ाहट होने लग गई, तो वो नज़र होती है जो इंसान को उस टाइम पर डिस्टर्ब करती है, तभी ये उपाय करते हैं। ये नज़र लगाने वाले नज़र लगाते कैसे हैं? देखिए सिंपली जो नज़र होती है ना, वो किसी की भी दृष्टि होती है। अब जैसे अक्षय आज आप हो, हाँ आज अक्षय टॉक शो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चला हाँ। गया। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक रूम में बैठे हो जहाँ पर 100 लोग हैं ना, हाँ वहाँ पर मैं लिख कर दे रही हूँ 90% आपसे जलने वाले होंगे कि ये ऊंचा कैसे कर रहा है। तो जब हम बोलते हैं ना कि हाय ये क्यों ऐसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे में ये आ जाती है। इंसान ना बड़ा गंदा है आजकल। नहीं, ये बुरा सोचने से ही नज़र लग जाती है। हाँ, तो वो फिर देखेंगे आपको तो ऑब्वियसली नज़र वही है, किसी की भी बुरी दृष्टि या किसी की भी हाय लग जाना कि हाय हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़, वो